दोस्तों, आज हम लोग कैमूर पहाड़ी के कुछ अनजान रास्तों की खोज में निकले हुए हैं। कैमूर पहाड़ी बहुत बड़ी है, लेकिन हम आमतौर पर उसी इलाके में जाते हैं जहाँ पर सुविधाएं पहले से उपलब्ध हो। लेकिन आरंभ से ही हम लोग का इरादा इस यात्रा को एक साहसिक यात्रा बनाना था, सो निकल पड़े हम लोग कैमूर पहाड़ी के जंगलों के बीच। कुछ साल पहले जब हम रेहल आए थे तो एक बोर्ड देखे थे जहाँ पर रेहल 10 किलोमीटर और यहीं पे गुप्ता धाम 17 किलोमीटर लिखा हुआ था। तभी मन में उत्सुकता जग गई थी कि हमको इस रास्ते को एक्सप्लोर करना है। हालांकि हम में से किसी को भी मालूम नहीं था कि कैसे जाना है, फिर भी हम लोग ने हिम्मत करी थी। हालांकि जब हम लोग 7 तारीख को रोहतास किला घूमने आए तो उसी दिन लौटते वक्त शाम हो गई थी। सो हमको एक व्यक्ति मना करने लगे और कहने लगे कि उधर महाजंगल है, इधर जंगल है, तो उसको हम लोग महाजंगल बोल सकते हैं। सो हमने उनकी बात मानी और 7 तारीख को हम लोगों ने गांव में ही रुकने का फैसला किया और पहाड़ी पर ही एक स्कूल में हम लोगों ने विश्राम किया। यही वो स्कूल है जहां हम लोगों ने कल रात को विश्राम किया था। अब आज सुबह हो गई है और सुबह में जल्दी ही हम लोगों ने इस गांव को छोड़ने का फैसला किया। इससे पहले रात भर कल बारिश हुई है, लेकिन यहाँ के गांव वाले बहुत मददगार हैं। हम लोगों को भोजन बनाने में बर्तन वगैरह का मदद किए। ये भाई जी हमको उपला पहुंचाने आए हैं और बाल्टी वगैरह एक भाई कठोत अपने दे दिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं चारों ओर एकदम अंधेरा है और हम लोग मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में अपना काम कर रहे हैं। अभी तक इस गांव में न बिजली आई है, न ही मोबाइल का नेटवर्क पहुंचा है। आप कल्पना कीजिए बिना नेट के कैसे ये लोग रहते होंगे। ये अमरीश भाई है। हम लोग 5 लोगों की टीम में एक इन्हीं को ये सब बनाने आता है, किसी को कुछ नहीं आता था। तो ये इनको ऑलराउंडर कह सकते हैं हम लोग। इनके चलते ही हम लोग को आज भोजन ग्रहण हुआ। देख रहे हैं ये आसान की प्रक्रिया चल रही है। और हम लोग की लिट्टी बस तैयार होने वाली है। ये देखिए वो गढ़ दिए हैं, ये आलू है, डाल रहे हैं अमरीश भाई। ये आग जल नहीं रही थी तो हम लोगों ने बाइक से पेट्रोल निकाल करके इसको जलाए हुए हैं। सुबह 7 बजे हम लोग स्कूल छोड़ दिए थे और कुछ ही दूर के बाद हम लोग को मुलाकात एक बड़े जलधारा से हुई जो बीच सड़क से होकर बह रही थी। आप देख रहे हैं, और इस सड़क को हमें पार करना था। और देख रहे हैं गुप्ता धाम जाने के क्रम में ये रास्ते में ऐसे ऐसे नदी पार करना पड़ रहा है बरसात में आने का नतीजा। तो अभी 2 लोग पैदल जा रहे हैं, हम लोग फिर बाइक से आएंगे सिंगल। आप देख रहे हैं कैसे हम लोग नदी को पार कर रहे हैं। यह बीच रास्ता में नदी बह रही है। पूरे रास्ते हम लोगों को ऐसी बहुत सारी जलधाराएं पार करनी पड़ी। ये है गुप्ता धाम दुर्गा मंदिर जाने का रास्ता और आप देख रहे हैं कितनी सुंदर नज़ारा। पहाड़ बादल है। यहाँ एक झरना भी है जो बहुत ही जोर से बह रहा है और बहुत तेज आवाज भी कर रहा है। यह बुधवा गांव है। तो बुधवा गांव के ठीक पहले ही हम लोगों को यहाँ से दाएं कटना था। तो आगे बढ़े, देखिए कैसा रास्ता है
बहुत ही कठिन रास्ता का सफ़र है और एकदम सुनसान, कोई रास्ता में नहीं है। इधर बहुत ही घना जंगल है और घने जंगल के बीच में एक पानी का सोता मिला है, तो बच्चे सब थोड़ा मस्ती कर रहे हैं। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य से 2 लोगों को मधुमक्खी ने काट दिया अभी मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग के ठीक बाद ही। तो यहाँ से हमें जल्दी से भागना पड़ा कि कहीं और मधुमक्खी का अटैक ना हो जाए। जंगल में इसके खतरे आम बात है। अब इस नदी को भी पार करना है बाइक से। बहुत ही कठिन रास्ता है। इसको पार करने के लिए हमें अपने कपड़े तक उतारने पड़े। फाइनली पार कर गए, क्योंकि सारे मोबाइल वगैरह बैग में रखकर पार किए थे तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। बहुत ही खराब रास्ता है, मानसून में आने लायक तो नहीं है, लेकिन हम लोग वीरतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। अरे भाई, और ये तो पार नहीं होगा, बहुत तेज धारा है। अब पता नहीं ऐसे कितने धारा और मिलेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में मिल रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग 2-3 पार कर चुके हैं, लेकिन अब बाबा को नमस्कार करते हैं और यहीं से हम लोग रिटर्न होते हैं। जय बाबा गुप्तेश्वर नाथ की, और आपकी कृपा रही तो ज़रूर आएंगे। हर हर महादेव। तो दोस्तों, वहाँ से हम लोग बाबा को नमस्कार कर पीछे हट गए थे और मांझर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मुसीबत पीछा नहीं छोड़ रही थी। ये धारा पिछले वालों से भी बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी धारा मिली थी, और जिसे देखकर ही डर लग रहा था। तभी कुछ लोकल लोग आए जो डेली पार करते थे, उन लोगों की मदद से हमने भी पार किया किसी तरह। यहाँ पे तो कुछ लोकल मिल भी गए, लेकिन उस समय जहाँ हम लोग फंसे थे वहाँ घंटों इंतजार के बाद भी शायद ही कोई दूर से दिखाई दे रहा था। इसलिए हम लोग भारी मन से ही सही बिना दर्शन किए ही बाबा के लौट रहे थे। जय बाबा गुप्तेश्वर नाथ की। अब हम लोग माझर कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। माझर कुंड में स्नान के बाद हम लोग सासाराम की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक नेटवर्क नहीं आया है, कल से हम लोग नेटवर्क की रेस से बाहर हैं। आप देख रहे हैं कैमूर की पहाड़ी की खूबसूरती, जो बरसात के मौसम में और भी खूबसूरत हो जाती है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ये घाटियाँ बहुत दूर तक फैली नजर आती हैं। अंततः हम लोग माझर कुंड पहुंच गए हैं। सुबह 7 बजे से लगातार चल रहे हैं और अभी 3 बज रहा है। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक अलग ही उत्साह का वातावरण रहता है। अब हम लोग माझर कुंड के बाद तारा चंडी माता के दरबार के पास उतरने वाला हैं। यहाँ का रास्ता और भी खराब है, आप देख रहे हैं। ये पत्थर डाला गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है। बस थोड़ी ही देर में हम लोग सासाराम शहर में होंगे। शहर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।